नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आप ही के इस YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आप सब कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे वीडियोस के थ्रू। वैसे तो अभी तक हम नेट JRF की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे थे, पर आज मैं आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आई हूँ जो नवोदय विद्यालय समिति से आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर्स के लिए जो भी म्यूज़िक सब्जेक्ट से है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं यूट्यूब पर। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे एजुकेटर्स भी हैं पर वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप खुद समझदार हैं। तो आप, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट बनिए आप। मैं तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो भी अपडेटेड नहीं रहते स्टूडेंट्स उनको हेल्प मिलेगी, और जो भी मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि NTA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। अगर ऐसे कुछ वीडियोज़ आपको दिखाई देते हैं तो आप इग्नोर कीजिए उन्हें, और कोई एक लिमिट कर दीजिए चैनल्स की आप जो फॉलो करने वाले हैं, जो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस डेट पर ऑफिशियली आता है नोटिफिकेशन उसी दिन आपको उससे संबंधित वीडियो मिलती है। ऐसे ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, बाकी चैनल्स को आप इग्नोर कर दीजिए, ऐसे वीडियोस को भी। और क्लिक नहीं करना है आपने, इससे आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। मैं खुद भी इसमें से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती थी, तो हमें खुद देखना है कि कुछ आया है क्या नोटिफिकेशन। वो वीडियोस देखने की बजाय आप अगर खुद वेबसाइट चेक कर लेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब आगे देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। ये लिंक है, आप भी इस तरह से एक्सेस कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी सीखें ये चीज़ें। तो देखिए, ये मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक PDF दिखाई गई है, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। मैं आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़कर बताऊंगी, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि लास्ट डेट या फिर अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर उन्होंने देखिए ये गूगल फॉर्म दिया है, इसकी PDF है, और लिंक भी दी है उन्होंने PDF में कैसे आपको एक्सेस करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ PGTs एंड TGTs 2020-21 के लिए। वैसे ये जून में आई थी लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की एडवर्टाइजमेंट। इस साल लॉकडाउन की वजह से इतना लेट हो गया है, यानी कि सितंबर में आई है अभी। तो चलिए देखते हैं ये PDF। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि देखिए PGT TGT मिससेलेनियस टीचर्स और फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वैकेंसीज हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, तो यहाँ पर वैकेंसीज है। ये लिंक दी है उन्होंने जो कि मैंने आपको बताई थी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी आपको। और लास्ट डेट है इसकी 11 सितंबर 2020। तो उससे पहले आपको ईमेल करना है। देखिए 5 बजे तक आप ये अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर PGT के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PGT IT। और TGT के लिए सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, मराठी, गुजराती, आर्ट, म्यूज़िक, PET मेल एंड फीमेल यानी कि स्पोर्ट्स टीचर, और लाइब्रेरियन। म्यूज़िक के लिए देखिए यहाँ पर 13 वैकेंसीज़ है, और ये फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 73 JNVs। तो यहाँ पर आपको देखिए सैलरी क्या दी गई है। यहाँ पर PGT वालों के लिए है 27,500, और जो हार्ड स्टेशन पर जाएंगे, और ये पोस्टिंग जहाँ भी JNVs हैं वहाँ पर कहीं भी हो सकती है आपके आउट ऑफ होम टाउन। तो आप प्रिपेयर अगर होंगे बाहर जाने के लिए तो ही आप अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर देखिए TGT वालों के लिए सैलरी है 26,250, और हार्ड स्टेशन पर जो जाएंगे उनके लिए है 31,250।
हर महीने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने ईमेल आईडी भी दिया है conpune20@gmail.com, और 5 बजे तक आप 11 सितंबर को अप्लाई कर सकते हैं तब तक। और देखिए यहाँ पर गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है उन्होंने, उसकी ये लिंक है, और मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है आपको। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, देखिए, कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द JNVs इन द रीजन एज पर समिति। और यहाँ पर आपको ईमेल करना है और उसमें आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पर, कौन से रीजन के लिए, वो मेंशन करना है आपको। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पर सांगली क्लस्टर सेंटर JNV, या फिर सब्जेक्ट आपको देना है PGT इकोनॉमिक्स, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है। और इंटरव्यू पूरी तरह से वर्चुअल होगा, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। अब आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो देखिए अब इंटरव्यू भी ऑनलाइन होने वाला है इसका। तो यहाँ पर उन्होंने डेट्स दी है, देखिए 14 सितंबर को वो आपको वेबसाइट पर दे देंगे कि नेक्स्ट डे से, यानी कि 15 to 17 सितंबर तक इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए उसके लिए। ये सारे जो JNV के रीजन्स है और कहाँ कहाँ पर है वो यहाँ पर दिया है। आगे देखते हैं हम। ये उसका फॉर्म है, इस तरह से आपको भरना है और ये आपको मेल करना है, आपको इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करना है हमें। देखिए म्यूज़िक टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आप अगर 5 साल का आपका कोई आपने डिग्री ली होगी म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो अगर इक्विवेलेंट होगी, जैसे कि विशारद होता है, अलंकार होता है, तो उसके बारे में, या फिर बैचलर्स डिग्री होगी और BEd भी किया होगा अगर आपने, तो वो भी चलेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है, आप खुद भी देख सकेंगे। मैं ये PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर उन्होंने वैसे फ़ीस नहीं बताई है कि फ़ीस क्या रहेगी, तो कोई बात नहीं। ये देखिए आप फिर से यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी है, तो जिन्होंने भी विशारद किया है या फिर संगीत भूषण या फिर संगीत नृत्य भूषण, ये सब लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ आपको म्यूज़िक टीचर सिलेक्ट करना है, या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए अगर होगा तो अदर सब्जेक्ट। और यहाँ पर आपको कौन सा रीजन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए जो भी महाराष्ट्र से होंगे वो पुणे के लिए कर सकते हैं, नियरेस्ट आपको जो भी लगता है इसमें से, या फिर अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए। और यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, और फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पोस्टल एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, और होम डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इन केस ऑफ नवोदय विद्यालय स्पाउस, अगर आपके स्पाउस नवोदय विद्यालय में वर्किंग है तो आप उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उनका नाम क्या है, कौन से पोस्ट पर है और कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। और यहाँ पर आपको मार्क्स मेंशन करने हैं, यहाँ पर 12th के और यहाँ ऊपर 10th के। उसके बाद में ग्रेजुएशन BA है या BSc BCom जो भी है, सब्जेक्ट्स स्टडीड इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन, और एग्रीगेट देना है आपको जो 3 साल का था आपका, और पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सा है। इसके बाद में सब्जेक्ट्स स्टडीड इन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर लिखना है आपको, और इसके बाद में
मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं पीजी में, वो अगर बीएड है तो बीएड या फिर बीपीएड जो भी है, और जो सब्जेक्ट था आपका बीएड में, बीपीएड या डीपीएड में, और उसमें के जो परसेंटेज रहेंगे वो भी, अगर आप सीटीईटी क्वालिफाई है तो यस और नो, एनी अदर क्वालिफिकेशन है आपका अगर, तो वो भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, मतलब आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लिया होगा तो उसका भी आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर अगर म्यूज़िक से हैं आप तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कितने महीनों का है, कितने साल का है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पर मंथ्स में दिया है एक्सपीरियंस। और फिर आपको सिंपली सबमिट बटन सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है फॉर्म। जो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया था, मैंने आपको बताया था, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इससे आपको आसानी होगी। अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप परेशान मत होइए, कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिए। और मैं आशा कर रही हूँ कि सभी लोग नेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, ऐसी ही अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।